टूटे हुए रिश्ते को मैंने जोड़ा है। उसका नाम पवन सिंह और ज्योति सिंह है। जैसे कि आप जानते होंगे जी, कितनी मिन्नतों से हमने उस रिश्ते को जोड़ा है। एक पत्रकार के नाते नहीं, एक सामाजिक महिला होने के नाते आप हम पे मत जाइए। आप एक बेटी के बारे में सोचिए, आप एक बहन के बारे में सोचिए। मैं ज्योति के ही बारे में बता रही हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई आप मेरे चैनल पे देखिए जाकर के, मैंने ज्योति का कोई न्यूज नहीं बनाया, मैंने पवन सिंह का कोई न्यूज नहीं बनाया, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे इसलिए डाला कि आप देखिए आखिरकार ज्योति ने अंधेरे में जाने की बात क्यों की। बिल्कुल ज्योति कभी अलग नहीं होएगी, मुझे पता है इस बात की। फैन से मैं उससे निवेदन करूंगी कि आपके भी घर में बहन है, मैंने रिश्ते जोड़े हैं, तोड़ा नहीं है। रही बात ज्योति सिंह की, जब रिश्ता ऑलरेडी टूटा हुआ था तो दोबारा जोड़ने की जरूरत क्या थी। आप कहते कि भाई हम अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे। मैं अभी भी पवन सिंह का व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास, उनका फोन नंबर है, मैं चाहूं तो उनको मैसेज करूं और मैं मैसेज करूंगी। पवन सिंह की इंटरव्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है। पवन सिंह के वजह से हमारा न्यूज चैनल है ना कि इंटरटेन चैनल है जो मैं उनके खबरों को दिखाऊंगी। हाँ, कुछ होता है तब हम दिखाएंगे, लेकिन इस तरीके से इंटरव्यू लेना हमारा काम नहीं है। ज्योति सिंह के साथ हैं, मैं मान लूंगी मेरे से गलती, मैं अपने गाल पे 2 थप्पड़ मार लूंगी, लेकिन आप इस तरीके का खेल ना खेले प्लीज। जो 3 महीने पहले वीडियो हमारे तक आई, वो भी वीडियो अभी तक मेरे पास है, लेकिन मैं चुनाव था इस वक्त, मुझे लगा नहीं घर को ऑलरेडी, घर तो 8 साल, एक बेटी 8 साल से अपने पति के साथ रहती है, बीच में अनबन होता है, उस रिश्ते को मैं जोड़ने का काम करती हूँ, उस रिश्ते को दीपक सिंह जोड़ने का काम करते हैं। कहां गए दीपक सिंह? ज्योति ने वो स्टोरी क्यों डाली? उसने क्यों कहा कि मैं अपनी जिंदगी में वापस जाना चाहती हूं? क्यों कहा? मैं पवन जी से प्रार्थना करती हूं, हाथ जोड़ती हूं, जिस तरीके से आज 8 से 10 महीने से आप उनके साथ रह रहे हैं, आप उसको प्यार दें, आप उसका मान सम्मान करें। वो बेटी है, उस साबित करेंगे कि 8 करोड़ रुपया ज्योति सिंह को किसी ने दिया है। सपना देख रहे हो? जिस लड़की ने 45 से 50 डिग्री सेल्सियस में अपने पति के लिए वोट मांगा, वो लड़की क्या भिखारी है? वो भी अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। और क्या तुम्हारी मां भी इसी तरीके से करती है? जरा बताइएगा कि कोई अपना परिवार तोड़ना चाहेगा? एक बेटी का शादी होता है तो पिता सपने देखते हैं उसके घर बसने के लिए, और घर बसा, और उस घर जब आपने दोबारा सिंदूर डाला, तो देखिए मैं बार बार यही कहूंगी कि अंधेरे में जाने मत दीजिए ज्योति को। जिस तरीके से आज पवन जी नीलम जी के लिए अफसोस करते हैं, उसी तरीके से कहीं ज्योति हमारे बीच से कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। से पूछिए, आपका दिल जानता है पवन सिंह जी कि आपकी पत्नी ने आपके लिए कितना किया। मैं नहीं जानती, वो नहीं आएगी बोलने के लिए, मुझे पता है उसने अपने आप को चुप्पी लगा रखी है। उसने ये कहा है कि मैं अंधेरे में चली जाऊंगी। मैं बार बार कह रही हूं पवन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं कि आप अपनी पत्नी को मत रुलाइए। पवन जी, आप अपनी पत्नी को अंधेरे में जाने ना दें। आप उनसे यही कहें कि भाई आपने नीलम जी की बात कही, नीलम जी आज इस दुनिया में नहीं है तो आपको अफसोस हो रहा है। जो इस जिंदगी में आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, उसके लिए आपके दिल में जरा भी ये नहीं हो रहा है कि मेरी पत्नी
अंधेरे में क्यों जा रही है? मैं कह देती हूं, अगर ज्योति को कुछ हुआ तो जो भी लोग मुझे कहते हैं, मैं इतना ही कहूंगी कि ज्योति को कुछ होगा तो मैं बस बात बता दूं कि उसका जिम्मेवार कौन होगा ये आप तय करेंगे, मैं नहीं। और आज के बाद मैं ज्योति का एक भी समर्थन नहीं करूंगी। आपको बच्चे की तरह सुलाती है फिर भी आप ऐसे करते हैं। मैं इस पे न्यूज नहीं बना रही हूं पवन जी, कोई न्यूज नहीं बनाऊंगी मैं, और आज के बाद तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। अगर ज्योति को कुछ होता है तो ये पूरी दुनिया जानेगी। आप हम पे केस कर दीजिए, मैं तो कह रही हूं, और जितना रिकॉर्डिंग है मैं सबको मैं कोर्ट में दे दूंगी। जितना ज्योति के साथ गलत हो रहा है सारा चीज मैं कोर्ट में पेश कर दूंगी। ये बात आप जान जाइए। आप हम पे लीगल नोटिस भेज सकते हैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे पास पूरा एविडेंस है। और अब तो बिल्कुल नहीं, मैं अब ज्योति का साथ नहीं दूंगी। आज के बाद मैं ज्योति के जो भी फैंस है, ज्योति को जो भी चाहते हैं, मैं उसके लिए, आपकी बहन के साथ कुछ गलत होगा तो आप चुप बैठिएगा, इसी तरीके से हंस करके अपना मजाक बनाइएगा? बिल्कुल नहीं। आप उस समय अपने जीजाजी का सर फोड़ दीजिएगा। अगर पति घर में कुछ करता है तभी पत्नी को तकलीफ होती है, ये समझने की जरूरत है। मुझे ज्योति सिंह की शादी करवा दो आप। वाह, क्या आप अपनी बहन की दोबारा शादी करवा देंगे? क्या समझ रखा है लड़कियों को? बाजारू, वो बाजारू है ज्योति सिंह। बस एक आईडी बना लिया और अनाप शनाप किसी माँ बेटी और बहन के बारे में बोल दिया। लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? यही तुम्हारी बहन के साथ अगर हो जाएगा, तुम्हारी बहन अगर के पति छोड़ देंगे तो तुम अपनी बहन की दोबारा शादी करा दो। अगर पवन जी के मन में कुछ ख्याल आया है तो वो दूर भी रख सकते, मैं तो बोल रही हूं, लेकिन पत्नी पत्नी होती है, उसका दिल मत तोड़िए। जिस तरीके से आपने दोबारा मांग भरा है, दोबारा संबंध बनाया है अपनी पत्नी से, आपके लिए खाना बनाना, आपके लिए आपके पैरों की मालिश करना, आपके लिए जीना मरना, तो पत्नी को सिर्फ उसका पति का चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और वो कोई भिखारी खानदान की लड़की नहीं है, अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, अच्छी एजुकेटेड महिला है वो। उसकी भी उम्र हो रही है, आज वो 28-29 साल की है। उसने भी सपने बुने थे, उसके सपनों को चकनाचूर ना करे पवन सिंह जी। आप एक स्टेटस डाल दे कि मैं गलत हूं, मैं मान लूंगी। आज के बाद मैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर में नहीं आऊंगी। जब